एक ओर जहां पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, वहीं दूसरी ओर वन विभाग गरीब आदिवासियों की रोजी रोटी छीनने में लगा हुआ है। मामला देवास जिले के खातीगांव वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम रतनपुर का है, जहां खातीगांव एवं हरणगांव वन विभाग के अधिकारी एवं आदिवासी परिवार के वर्षों पुरानी कब्जे की जमीन छुड़ाने के लिए जेसीबी लेकर दल बल के साथ पहुंचे और जमीन पर गड्ढे खोदने लगे। इस पर आदिवासी परिवार की महिलाएं जेसीबी के सामने खड़ी हो गईं और गड्ढे में उतर गईं। जब अधिकारियों ने उन्हें डरा धमकाकर भगाया तो मजबूरन आदिवासी परिवारों को हाईवे पर चक्का जाम करना पड़ा। पीड़ित आदिवासी रामदेव ककोड़िया का कहना है कि वन विभाग के लोग राजनीतिक दबाव में आकर मुझे परेशान कर रहे हैं। क्षेत्र में अन्य लोगों के पास भी वन भूमि पर कब्जा है, किंतु साठगांठ के चलते उन लोगों का अतिक्रमण नहीं हटाते हुए केवल मुझे गरीब को ही परेशान किया जा रहा है। पीड़ित ने यह भी कहा कि हम सरकार से संपूर्ण वन भूमि वन क्षेत्र के अतिक्रमण हटाने की मांग करते हैं। जबकि खातीगांव वन परिक्षेत्र अधिकारी राजेश मंडावलिया ने हमारे संवाददाता को बताया कि उक्त भूमि कक्ष क्रमांक 245 आरक्षित वन क्षेत्र है, जहां भू जल संरक्षण हेतु कार्य किया जा रहा था, जिसमें कुछ लोगों द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। इसकी रिपोर्ट भी पुलिस थाना हरणगांव में की जाकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। देवास से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। वन भूमि पर 20-25 साल से हमारा कब्जा है और उस भूमि पर काफ़ी समय से हम लोग काबिज भी है और उसमें फसल वसल भी हम लोग बोते आ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दबाव के चक्कर में फॉरेस्ट विभाग के लोगों ने एक तरफ हमेशा से कार्रवाई करते हैं और जो आइट साइड के जो अतिक्रमण है उन सभी लोगों से पैसे लेकर साठगांठ करके उन लोगों को कोई कार्रवाई नहीं करते। और हम लोग गरीब हैं, इसलिए हमारे ऊपर कार्रवाई की जाती है और उसी के लिए हम लोगों ने आज चक्का जाम किया। अभी तक हमारे ऊपर वन विभाग के लोगों ने 20 से 22 प्रकरण मेरे ऊपर झूठे दर्ज कर दिए हैं और कई बार मुझे जेल भी भेज दिया गया। इसलिए हम लोग और क्षेत्र के जो आदिवासी लोग आक्रोश में आकर आज चक्का जाम किया गया और सभी लोगों को उसमें सहयोग रहा। और हम लोगों ने फॉरेस्ट विभाग को ये सूचित किया है कि अगर अतिक्रमण हटे तो सारी तरफ से हटना चाहिए। सरकार से हमारी ये मांग है, एक तरफ पर कार्रवाई इस आदिवासी परिवार के ऊपर न किया जाए। इस बात को लेकर आप फॉरेस्ट विभाग से अगर परेशान हैं तो आपने क्या किसी और अधिकारी को या किसी और जगह सूचना दी? मैंने उच्च अधिकारी को अगले साल 2017 में भी मैंने सीसीएफ साहब को लेटर लिखा था। उन्होंने जांच में एसडीओपी पारा सर को भेजा था और उन्होंने स्पष्ट इन लोगों को, जो फॉरेस्ट विभाग के लोग, उनको दोषी पाया गया था और राजनीतिक दबाव के चक्कर में काम करना भी पाया गया था। उन लोगों ने स्पष्ट उनको कहा था कि आप एक तरफा इस प्रकार से आप कार्रवाई नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी ये लोग हौसले बुलंद है, इनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, इसलिए बार बार मेरे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। आपका नाम? रामदेव ककोड़िया। कहाँ रहते हैं? रतनपुर। कक्ष क्रमांक 245 आरक्षित वन क्षेत्र है। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है वास्तव में देखा जाए तो, लेकिन पहले भी अतिक्रमण की कोशिश की गई है वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा। तो उस क्षेत्र में कुछ प्रस्ताव आए थे भूजल संरक्षण के लिए, तो उसी के तहत हम लोग वहाँ पे डबरा डबरी और कंटू ट्रेंच खुदाई का कार्य कर रहे थे। लेकिन गांव के कुछ लोग जो वहाँ पे अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की और उसी सिलसिले में हमने थाना हरण गाँव में उस संबंध में हमने एक पत्र भेजा है, प्रतिलिपि एसडीओ साहब, एसडीओपी और एएसपी साहब को भी दी है उसमें, कि शासकीय कार्य में जो बाधा उत्पन्न की है उसके लिए उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। जी, तो अभी आज क्या कार्रवाई की गई फिर आपके माध्यम से? आज पुलिस बल मौके पर उपस्थित नहीं हो पाया था, केवल 2 ही पुलिस वाले आ पाए थे, इसलिए कार्रवाई को अभी स्थगित किया गया है और आगे बाकी सभी रेंज का भी स्टाफ बुलाया जाएगा और खातेगांव और कन्नौज से भी स्टाफ, पुलिस स्टाफ उपलब्ध हो पाएगा तो उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या हरणगांव क्षेत्र में एक ही व्यक्ति के पास अतिक्रमण है? क्या सैटेलाइट मैप के द्वारा हमारे वन परिक्षेत्र की सीमाओं को मैपिंग की गई है? किसी और के पास अतिक्रमण नहीं है और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जहाँ जहाँ निकल के आ रही है चीज़ें कि अतिक्रमण, नया अतिक्रमण होने की संभावना है या अतिक्रमण हो रहा है, और जिनके खिलाफ बेदखली का नोटिस जारी हो चुका है वन मंडल से, क्योंकि अतिक्रमण की कार्रवाई में बेदखली का नोटिस जारी होने के बाद ही हम कार्रवाई कर पाते हैं, और जहाँ पे आज हम गए थे वहाँ पे बेदखली का नोटिस जारी हो चुका है, इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं।